हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम बैक। आई होप आप सबके सितंबर एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। भाई मेरा तो इंस्टाग्राम हैंडल जो है व्हाट्सएप पे भर गए थे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में करे थे ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सितंबर एग्जाम में आए थे। तो भाई अच्छी बात यह है कि अब हम लोग जो तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न करने वाले हैं। जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न आया है हम लोग उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे हमारी आगे की तैयारी। तो भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो 12.1 इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग 12.2 से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। राइट, बहुत इजी कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से समझ के चलिएगा चीज़ों को। बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। आज जो है वो लेक्चर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का जो हमें करना है दैट इज अबाउट द सेक्टर। एक सर्कल है, राइट, हमारे पास एक सर्कल है। उस सर्कल के सेंटर से मैंने क्या किया, ऐसे रेडियस डिफाइन किया, यहां से यहां पर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। राइट, सो इन रेडियस के बीच में जो भी ये एरिया आ रहा है, राइट, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। एक सर्कल था, सेंटर से लेके मैंने इस सर्कल तक ऐसे दो लाइन सेगमेंट बनाए, दोनों ही रेडियस कहलाएंगे हमारे। तो इनके बीच में ये जो जगह है जो ब्लू आपको दिख रही है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर सेक्टर। और इस ब्लू के अलावा जो बच गया ये सारा पोर्शन दैट इज मेजर सेक्टर। दैट इज मेजर सेक्टर। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर आपने एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो छोटे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, जो बड़े वाला पार्ट है दैट इज मेजर सेक्टर। सो ऐसे दो रेडियस के बीच में जब भी कभी ऐसे कुछ एरिया होगा वो कवर हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, अगर वो छोटे वाला है। अगर वो बड़े वाला है दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। हम इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या बनेगा आपका r बनेगा। ये भी क्या बनेगा आपका r, सो दैट इज आल्सो माई r। तो भाई अगर मुझे इस ब्लू वाले का ये जो माइनर सेक्टर है, ये क्या है मेरा माइनर सेक्टर है। इस माइनर सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो वो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारा पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का जो हमें करना है। कि अगर हमारे पास ये जो माइनर सेक्टर बना था ये वाला, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका मैं एरिया कैसे निकालूंगा भाई। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, मुझे उसके बारे में बात करनी है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से समझिएगा, करना कुछ नहीं है। अच्छा एक बात को बड़े ध्यान से समझो। सपोज करो हमारे पास एक सर्कल था जिसका रेडियस r था, तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस r है तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, उस पूरे सर्कल का एरिया ले लिया पाई आर स्क्वायर। उस पाई आर स्क्वायर को ना इतने पोर्शन से मल्टीप्लाई करना है जितना पोर्शन यहाँ पर कवर हो रहा है। तो कितना पोर्शन यहाँ पर कवर होगा, पूरा कितना होता है ये 360 डिग्री, यहाँ पर कितना कवर हुआ थीटा। तो प्यारे बच्चों एरिया क्या बनेगा माइनर सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद कैसे करना है इसको, सिंपल सा तरीका है, वो आपको एंगल देगा ये थीटा कितना है, कि भी वो जो माइनर सेक्टर है उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया वो आपको हमेशा देगा। उस एंगल को आप डिवाइड करोगे 360 डिग्री से। क्यों, कि अगर मैं पूरे सर्कल के ऊपर बात करूँ तो कितना एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ द सर्कल से। ये आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। प्यारे बच्चों अगर बुक में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है ना कि माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है सेक्टर, तो इसका ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, हमारी माइनर सेक्टर की। तो अगर कहीं बुक में नहीं लिखा है वो माइनर सेक्टर है और सिर्फ सेक्टर लिखा है तो आप समझ जाइएगा माइनर सेक्टर की बात हो रही है। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये जो भी एंगल बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा माइनर सेक्टर का। ये हमारा पहला कंसेप्ट है और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई 22/7। अभी लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर आया था उसमें भी यही बताया गया था कि पूरे के पूरे पेपर में अगर कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है आप पाई को क्या यूज़ करोगे, हमेशा 22/7। राइट, यहाँ भी उसने बोल दिया कि जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है 22/7। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। मेंशन नहीं है माइनर सेक्टर है कि मेजर है, तो अंडरस्टूड है माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री,
हमें एंगल भी दे दिया उसने, थीटा इज 60 डिग्री, राइट, हमें एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पर सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री, जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम लोग, इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई। अब इसने बोला हमें कि पाई जब तक कुछ मेंशन ना हो कितना यूज करना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 6। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। 60 अपॉन 360 करूंगा तो दैट विल बी 1/6 इंटू 22/7 एज इट इज इंटू 6 इंटू 6। तो ये 6 से 6 गया आपका, तो हमारे पास बचेगा 22 इंटू 6। सो 22 इंटू 6 विल बी, that will be 132 अपॉन 7, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पर सेंटीमीटर में थे और ये हमारा एरिया है, सो द आंसर विल बी 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम लोग सितंबर एग्जाम से पहले पढ़ते थे कि एक एक्सरसाइज में एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे उस चीज़ के बारे में हम लोग फिर से रिपीट करेंगे अपना मेथड। जरा ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको सेक्टर वाले क्वेश्चन में निकालने होंगे ना, आप सबसे पहले जो चीज़ गिवन है ना उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। इस आदत को बना लीजिए, जो चीज़ें मेंशनड हैं, जो आपको गिवन है, उनको सबसे पहले मेंशन कीजिए कि ये चीज़ हमें गिवन है, और फिर जो निकालना है फिर उसका फॉर्मूला लिखिए, राइट। प्यारे बच्चों, ये है बहुत छोटी सी बात, बट आपके क्वेश्चन को ये बहुत आसान बना देती है, आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। आपको करना कुछ नहीं है, जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले मेंशन कर लो, ये गिवन था, जो निकालना है उसका फॉर्मूला मेंशन कर लो और अगले स्टेप में उसकी वैल्यूज पुट कर लो। कैलकुलेशन सही करोगे तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर एंड राइट आंसर, राइट। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके। अब बात कर लेते हैं, अगर यही क्वेश्चन मुझे एमसीक्यू में पूछना होता आपसे कि यार ये आपको क्वेश्चन दे दिया, इसके 4 ऑप्शन बताओ क्या होगा, राइट, तो कुछ नहीं करता यार, मैं सिंपल सा काम करता, मैं आप लोगों को ना थोड़ा गेम खेलता। कैसे गेम खेलता? मैं आपको बोलता द एरिया, इस वर्ड को हटा देता मैं यहाँ से, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल of radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree is, यहाँ पे लिख देता is, और यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता 132 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, नन ऑफ दिस। प्यारे बच्चों, ऐसे बनाया जाता है किसी भी क्वेश्चन का एमसीक्यू, ऐसे बनाया जाएगा किसी भी क्वेश्चन का एमसीक्यू, राइट। देखो सेम क्वेश्चन है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि वो जो पेपर बनाता है ना बोर्ड का, वो एमसीक्यू कैसे चूज करता है। कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लेना, आपका बोर्ड का पेपर होगा ना, इसके ऊपर एक एमसीक्यू पक्का आएगा आपके बोर्ड के पेपर में, देख लेना शर्त लगा के। करेगा कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन उठाएगा, राइट, थोड़ा सा चेंज कर देगा स्टेटमेंट को, और जो आपके आंसर्स होंगे ना उनको यहाँ मेंशन कर देगा। हमें वो आंसर चूज करना है जो हमारे लिए सही आया है, राइट, हमें वो चूज करना है जो हमारे लिए सही आया है। जब एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखेंगे ना, तो हमें सोल्यूशन से मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ आंसर से मतलब होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसे करोगे, आप ऐसे मत मेंशन कर देना यार, सिंपल सी बात है, आप प्रॉपर लिखना। कैसे प्रॉपर लिखोगे जरा ध्यान से देखना, आप पूरा लिखोगे इसको ऐसे, सी 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज कीजिए 5th क्वेश्चन था आपका, तो आप ऐसे लिखोगे 5, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आपका सही आया है, सी, और उसके बाद वो ऑप्शन ये वैल्यू क्या है। आई सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप पूरा लिखिएगा, ये भी लिखिएगा और ये भी लिखिएगा, राइट। कई बार हम लोग ना जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप ये पूरा ही लिखिएगा, आपके लिए फायदेमंद चीज़ रहेगी, राइट। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बनाया जाता है एमसीक्यू, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, डरने की कोई चीज़ ही नहीं है, राइट, डरने की कोई भी चीज़ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का। मुझे पता है कि अगर वो क्वाड्रेंट है एक सर्कल का, तो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। हुज सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, उसका सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें पता है सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, दैट विल बी 22, सो दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू, ये 2 से 22 गया तो 11, और ये पाई नीचे आ गया, राइट। इसको फर्दर चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पाई की वैल्यू हमें बताई ही है, हमने भी बात की कि पाई जब भी मेंशन नहीं भी होगा तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, 22/7। तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 22/7, सो दैट विल बी 11/22 इंटू
7, ये 7 सबसे ऊपर चला गया, ये 2 पे गया, सो दैट विल बी 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा रेडियस। किसकी वैल्यू आ गई मेरी? रेडियस की। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब वो जो सर्कल का 1/4 पार्ट आने वाला है, सो दैट विल फॉर्म अ सेक्टर, राइट, दैट विल फॉर्म अ सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, या उसको आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है हमारे लिए यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला θ/360 डिग्री इंटू πr²। उसके बाद वैल्यूज पुट कर लेंगे। थीटा हो गया 90/360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² मतलब 7/2 इंटू 7/2, राइट। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये से कैंसिल आउट होगा तो 1/4 देगा। ये एक 7 से एक 7 गया, उसके बाद एक 2 से ये 11 पे गया, सो दैट विल बी 11 इंटू 7, और नीचे क्या बचा मेरा यहाँ पर? एक 2 बच गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 77/8। यूनिट की बात कर लेते हैं, सेंटीमीटर में दे रखा है और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो प्यारे बच्चों, ये होगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी किसी सर्कल वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा ना, आप सबसे पहले चैप्टर 12 पे जरूर जाना, राइट। आपको कोई सर्कल वाला क्वेश्चन दिख गया और आपको एरिया की बात कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले चैप्टर 12 पे जाना है। क्योंकि सोच के देखो, जब बोर्ड का पेपर आएगा उसमें ये थोड़ी मेंशन होगा कि यार ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। वहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मेंशन होंगे 1 बाय 1। आपको खुद से सोचना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको एरिया निकालना है और सर्कल से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो कर रहा है, तब सबसे पहले कहाँ जाओगे आप? चैप्टर 12 पे, राइट। सबसे पहले कहाँ जाओगे आप? चैप्टर 12 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले बच्चों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है या आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे आपको वो भी अच्छे लगे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, राइट। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हमें वो कह रहा है कि एक क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये एक क्लॉक है, ये यहाँ पर इसका सेंटर है, ये यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। वो आपको ये बोल रहा है कि वो जो क्लॉक है, हमें पता है उसके पास 3 तरह के हैंड्स होते हैं, राइट। हम सबसे पहले मिनट हैंड की ही बात करेंगे। तो वो आपसे बात कर रहे हैं नॉर्मली कि सपोज कीजिए कि आपकी मिनट हैंड थी, राइट। इसके आपको लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर और यहाँ कहीं पर 1 है, यहाँ पर 2 है। उसने बोला 5 मिनट बाद वो कहीं पहुँचेगी, तो ये 12 था, 12 से 5 मिनट के बाद कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पर पहुँचेगी। अगर मैं प्यारे बच्चों इसकी बात करूँ, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, जरा खुद सोच के देखिए। अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, छोटा सा एक सर्कल बनाया मैंने, छोटा सा, ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, राइट। लेट्स होप सही बन जाए। फाइन, चलिए इसी से काम चला लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या हुआ। ये हमारी मिनट हैंड थी इतनी, वो यहाँ पर पहुँच गई, मतलब कितना एरिया स्वेप किया उसने? इतना, राइट, इतना। ये एरिया उसने कवर किया 5 मिनट में। ये वाला जो मैं वाइट से शेड कर रहा हूँ, ये एरिया वो है जो उसने 5 मिनट में कवर कर दिया, इतना सारा एरिया। वो हमसे यही एरिया पूछ रहे कि बताओ ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया उसने? 5 मिनट में कितना एरिया उसने कवर किया, मतलब हमें ये बताना है ये वाला एरिया जो उसने कवर किया, राइट। जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। हमें इतना पता है इन 1 मिनट, हमें ये पता है इन 1 मिनट द मिनट हैंड मेक एन एंगल। हमें इतना पता है कि अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री। देन इन 5 मिनट्स, उसने कितने की बात की है? हमें 5 मिनट्स की। देन इन 5 मिनट्स कितना एंगल बनेगा? द एंगल फॉर्म्ड लेट अस सपोज थीटा,
लेट अस सपोज थीटा विल बी, 1 मिनट में 6 डिग्री बना है तो 5 मिनट्स में कितना होगा 30 डिग्रीज, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, राइट। देन एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, हमें एरिया की बात करनी है, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, क्या फॉर्मूला बनता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 ही लेंगे हम लोग, और आर की बात कर लेते हैं। आप जरा खुद से सोच के देखिए, ये जो 14 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है ये क्या बना रहा है, रेडियस बना रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14, ये प्यारे बच्चों गया आपका 1/12 इंटू ये 22/7, 7 से कट करूंगा सो दैट विल गो ऑन फॉर 2, सो 2 इंटू 14, थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 पे गया तो 6, ये फिर से 2 पे गया तो 3, और ये 2 पे गया तो 11, तो प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 11 इंटू 14, सो दैट विल बी 154/3 एंड द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा भाई मेरा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी टेक्निक है, बहुत इजी है, कुछ खास हमें करना था नहीं यहाँ पर, राइट, कुछ खास हमें यहाँ पर करना है नहीं, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत, बस आपको चीज़ें ढूंढनी है कि भाई अगर ये एरिया वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपको एंगल पता होना चाहिए और आपको रेडियस पता होना चाहिए, तो आपको इस क्वेश्चन में से ना एंगल और रेडियस मतलब खोद के निकालना है कि एंगल कहाँ पड़ा है और रेडियस कहाँ पड़ा है, उसके बाद तो फॉर्मूले में पुट करना है और सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। बहुत ईजी चैप्टर है और फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, राइट, फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर है, ये ईजी से चैप्टर है, जो मुश्किल वाला पार्ट है ना वो कट चुका है, सिलेबस से, बहुत इजी है, एकलौता टॉपिक बचा है यहाँ पर हमारे लिए ये, राइट। चलिए उसी में एक नया टॉपिक ऐड कर लेते हैं, हमारा जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में वो सिर्फ ये है कि एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स। हम आज सेक्टर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फाइन। तो सेक्टर में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, सेक्टर में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक सर्कल है, रेडियस की हेल्प से अगर छोटे वाला जो एरिया बनता है दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ये जो पोर्शन यहाँ बन रहा है दैट इज माइनर सेक्टर, तो क्या बच गया, मेजर सेक्टर बच गया, क्या बच गया, मेजर सेक्टर बच गया। और हमने मेजर सेक्टर के बारे में कोई खास बात करी नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं। हमें करना क्या है, हमारा एम ये है कि ये जो मेजर सेक्टर है ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा, ये पूरा का पूरा जो बच गया ना ये वाला, हमें भाई इसका एरिया निकालना है। हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। अब खुद से सोच के देखो यार, अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँ, पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर दूँ, इस पूरे में से ये जो पूरा का पूरा हमारा सर्कल है इसमें से ये माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, मेजर सेक्टर बचने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार आंसर निकाले, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें किसके ऊपर करेंगे, मेजर सेक्टर के ऊपर, राइट। आप इसको ऐसे भी सोच के चल सकते हो कि जैसे मान लो मेरे पास पिज़्ज़ा है, आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर आप थोड़ा इमेजिनेशन अच्छी कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके पास पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा में आपने लेट अस सपोज आपने 6 स्लाइसेस बनवा ली, राइट, आपने 6 स्लाइसेस बनवा दी, तो भाई वो एक स्लाइस जो होगी ना, वो एक स्लाइस जो है वो क्या है आपका, वो माइनर सेक्टर है। वो जो एक स्लाइस है ना आपकी, वो क्या है, माइनर सेक्टर है। खुद से सोच के देखो यार कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और इस पिज़्ज़ा के अंदर हमारे पास 6 स्लाइसेस आ गई, इस पिज़्ज़ा के अंदर हमारे पास 6 स्लाइसेस आ गई भाई साहब, 1 2 3 4, एक और ऐड कर देते हैं कहीं से, 6 बनानी है हमें, या 8 बना लो, क्या जा रहा है यार, एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6, मर्जी आपकी है, 6 8 जितनी मर्जी बना लो। अब देखो कितनी बन गई, 6 बन गई, 1 2 3 4 5 6, है ना। कुछ तो बुक्कड़ ऐसे भी होंगे, बोलेंगे सर आपने स्लाइसिस बराबर नहीं बनाई, है ना, 2 स्लाइसिस छोटी छोटी हो गई और 2 बड़ी बड़ी हो गई, है ना। कुछ तो बुक्कड़ होंगे, इसी बात पे ध्यान देंगे, उनके मन में पढ़ा रहा हूँ, उनके मन में चल रहा होगा यार सर भी कितने चालू हैं, देख रहे हो, यहाँ पे बड़ी स्लाइस छोड़ दी, यहाँ पे छोटी छोटी छोड़ दी, ठीक है, समझो बात को, अब मेन बात समझो। तो भाई ये एक स्लाइस ले लो, आप ये वाली स्लाइस ले लो, सिर्फ इतने वाली, ये वाली जो स्लाइस है ना आपकी, आप इसकी बात कर लो। अब जरा ध्यान से समझ के चलो यार, ये जो स्लाइस आपकी यहाँ पर बनी है दैट इज माई माइनर सेक्टर, ये क्या है मेरा माइनर सेक्टर, ये वाला।
ये जो स्लाइस है ये क्या है मेरी माइनर सेक्टर, और मेजर कौन सी होगी, मेजर में तो ये आएगा 6 1 2 3 4, ये जो बच गया दैट इज माय मेजर सेक्टर। तो हमें क्या करना है, हमें इस मेजर वाले का एरिया निकालना है। सिंपल सी बात है यार, पूरे पिज्जा के एरिया में से इसका एरिया हटा दो, किसका एरिया बचने वाला है, ये वाला एरिया बचने वाला है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपको यहाँ पर कि सपोज करो आपके पास ये पूरा था, आपने इस पूरे सर्कल में से ये माइनर वाले पीस हटा दिया तो कौन सा बचेगा, ये वाला पीस बचेगा ना। तो इसी का एरिया निकालना है हमें, राइट। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला यही कहता है कि अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है ना, आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है ना, आप सिंपल से क्या काम करो, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो किसका एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया। अब आपको अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करो, पूरे सर्कल में से माइनस कर दो किसका, माइनर सेक्टर का। हमारा खेल खत्म, राइट। तो चलिए फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक हमारे पास कोड है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता करना था, तो हमें ये पता लग गया कि भाई जो भी सर्कल है उसका जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो सपोज कीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने एक कोड बनाई, इस सर्कल के अंदर मैंने क्या किया, एक कोड बनाई। वो कोड भी मैंने ऐसे बनाई है कि उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया हमारा, 90 डिग्री का। सेंटर पे कितना एंगल बनाया हमारा, 90 डिग्री का, राइट। सो ये मेरा जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, और रेडियस कितना है, 10। रेडियस कितना है, 10, राइट। सो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये वाले पोर्शन की, इस पोर्शन की, ये वाला, ये जो पोर्शन है ये क्या बनाएगा मेरा, माइनर सेक्टर। ये पोर्शन क्या बनाएगा मेरा यहाँ पर, माइनर सेक्टर। ये पूरा का पूरा क्या बनाएगा मेरा, माइनर सेक्टर। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे निकालना है ये वाला एरिया जो बाहर वाला है मेजर सेक्टर का। तो मैं कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे सबसे पहले, उसमें से इसका माइनस कर देंगे और हमारा खेल खत्म, राइट। पूरे का एरिया निकालेंगे सर्कल का, उसमें से माइनर का माइनस कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, जो हमें चाहिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, गेम हमें समझ में आई गई, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। एक चीज़ हमें ये भी पता लगी कि यहाँ पे जब माइनर का एरिया निकालेंगे तो थीटा कितना होने वाला है, 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है यहाँ पर, राइट। चलिए फिर एरिया ऑफ, सबसे पहले सर्कल के एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भाई ये बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेट इट बी 1, लेट इट बी 2। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। भाई दोनों ही चीज़ें मेरे पास हैं, पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को यहाँ पर। सो पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो यार, दोनों में ही पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार कॉमन तो आगे लेते हैं, भाई एक ही बात है यार, आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर 1/4 बचेगा। तो भाई ये बनेगा हमारा 3/4 पाई आर स्क्वायर, 3/4 पाई आर स्क्वायर। ये बनेगा मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है। अब बस इस चीज़ की कमी रह गई है, यहाँ पर पाई की और आर की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, पाई की और आर की। चलिए पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 10 × 10। अच्छा ना, क्वेश्चन में हमें बोल रखा है उसने पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करो, तो इस क्वेश्चन में हम लोग 3.14 यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग 3.14 यूज़ करेंगे। सो दैट विल बी 3/4। अच्छा 3.14 को मैं 10 × 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट विल बी 314, राइट, दैट विल बी 314। अगर मैं इसको इस पे डिवाइड करने की कोशिश करूं, सो दैट विल बी 2 पे गया और ये 2 पे गया, तो ये 2 पे जाएगा तो 1,
2.57, राइट। सो दैट विल बी, नीचे पक्का 2 आएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर भी आएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1 पे, ये 7 पे, ठीक है, और उसके बाद 3 और ये 1 और ये 4, राइट। सो भाई ये बनेगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन सही करनी है। बाई चांस मुझसे कहीं गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं यार, ठीक है, बच्चा समझ के माफ़ कर देना, ठीक है। चलिए, बहुत इजी कंसेप्ट है भाई, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन सही करो और ख़त्म, ठीक है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि पेपर में कभी मेंशन नहीं होता है कि ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको खुद से सोचना पड़ता है। आपको तरीका मैंने समझा दिया। जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा, एरिया की बात करेगा, आप सबसे पहले चैप्टर 12 पे भागो कि यार ये वहाँ पे क्वेश्चन हमने किए थे ऐसे ऐसे, फाइन। अगर यही क्वेश्चन मैंने उसमें करना होता ना, लेटर सपोज MCQ में, फिर से वही बात है यार, मैं ऑप्शंस बदल देता, 471/2 है, मैं 471/3 कर देता, 472/3 कर देता, राइट। मतलब सेम क्वेश्चन, सेम रहने वाले हैं, क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं, उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकते हैं, फाइन। और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यही क्वेश्चन मुझे केस स्टडी में कन्वर्ट करना होता ना, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं आपको पहला ऑप्शन ये दे देता कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पहला क्वेश्चन ये होता एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन बना देता। दूसरा ऑप्शन ये होता कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये आएगा, और तीसरा ऑप्शन ये होता कि व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज व्हाट, राइट। मतलब मैं 3-4 क्वेश्चन केस स्टडी पे भी यहाँ से घुमा फिरा के बना सकता हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको अपना बेसिक कंसेप्ट है ना उसको पढ़ के रखना है कि यार इस क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है। अब वो चाहे उसके MCQ बनाए, उसका केस स्टडी बनाए, उसका फलाना ढिमकाना बनाए, राइट, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको वो बेसिक कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया अभी थोड़ी देर पहले, बट उसने इस बार थोड़ा सा पिक्चर बना के दे दिया, थोड़ी फॉर्मेलिटी कर दी। हम भी थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेंगे यार, क्या जा रहा है, वेले ही तो है हम लोग भी, है ना। चल, एक हॉर्स है, उससे हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। अच्छा, पेग वो वाला पेग नहीं है कहीं ना, पेग मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बांध रखा है। पता लगे सर पेग नहीं भाई, पेग नहीं, बांध रखा है, ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक ये घोड़ा है, इसको ना ऐसे स्ट्रेट टाइट बांध रखा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखा रखा है, बट वो कह रहा है कि वो स्ट्रेट बांध रखा है एकदम से ऐसे, और वो जो रोप है उस रोप की जो हमें लेंथ दे रखी है दैट इज 5 मीटर, दैट इज 5 मीटर। और वो जो ये स्क्वायर फील्ड है इसकी भी हमें साइड दे रखी है 15 मीटर, इसकी भी हमें साइड दे रखी है 15 मीटर, मतलब 15/15 का स्क्वायर है। ये बात हमें समझ में आ गई। बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, राइट। वो आपसे ये पूछ रहा है कि वो सारा एरिया बताओ जिसमें वो ग्रेज कर सकता है। तो हम लोग मैक्सिमम एरिया की बात ही करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है, कि वो मैक्सिमम कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। जरा खुद से सोच के देखो यार, एक सिंपल सी बात है, आप खुद से सोच के देखो, बहुत सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पर। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। बस आपको बस वो रियलाइज़ करा रहा हूँ। भाई यहाँ आपका घोड़ा खड़ा है, ठीक है, हॉर्स, यहाँ आपका हॉर्स खड़ा है, ये वो पैग है ये वो पैग है, ठीक है। यहाँ से आपका घोड़ा ऐसे बांध रखा है, तो ज़रा सोच के देखो कि घोड़ा जो है उसकी लेंथ हमें दे रखी है रोप की, दैट इज़ 5 मीटर, राइट। वो जो मैक्सिमम ट्रैवल कर सकता है वो उसकी बात कर रहा है। तो वो जब वो बिल्कुल खींच के, सोच के देखो यार, घोड़े को घास देखेगा तो वो सारा खाने की कोशिश करेगा ना, जो पास में भी जो दूर में भी है, जो मैक्सिमम उसकी रेंज में है। तो जो मैक्सिमम उसकी रेंज में होगा तो उस टाइम पे रोप बिल्कुल स्ट्रेट होगी, खींच जाएगी। तो उस टाइम पे सोच के देखो, जो हॉर्स है वो ये वाला ही तो एरिया ग्रेज कर सकता है ना, ये वाला, ये सारा, राइट, यही कर सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। इसके इधर गया तो इधर तो घास है ही नहीं, तो वो इसी पोर्शन को ग्रेस कर सकता है। तो सोच के देखो कितना एंगल बनेगा यहाँ पर, कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा पता लग गया कितना होगा 90 डिग्री। रेडियस हमें पता लग गया कितना बन सकता है 5 मीटर। तो भाई हमारा काम बहुत हद तक हो गया है। एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ दैट पार्ट which the horse can graze, which the horse can graze is equals to theta upon 360 degree into pi r square into pi r square। चलिए
थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे, और आर की वैल्यू 5, दैट इज 5 इंटू 5। सो भाई ये जाएगा 4 पे, तो ये आएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25, 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, अब क्या रह गया है, इसको मल्टीप्लाई करना रह गया और हमारा काम खत्म। सो भाई ये बनेगा आपका 550, ये बनेगा आपका 550 डिवाइडेड बाई 28, 550 डिवाइडेड बाई 28, और यूनिट्स हैं हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, मीटर है इस बार, मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें सो दैट विल बी 28 56, सो दैट विल गो फॉर 19 पॉइंट। देखो 28 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, दैट विल गिव मी 560, मैं 560 से थोड़ा सा पहले हूँ, राइट, थोड़ा सा पहले हूँ, सो दैट विल बी 625 मीटर स्क्वायर। तो भाई ये आ गया मेरा इसका एरिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा आपका, ये, राइट। मैंने थोड़ा सा आइडिया मारा है यहाँ पर कि ये आना चाहिए। चल आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट रह गया, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तुम भाई इधर वापस आ जाओ, अरे कहाँ भाग गए, इधर आ जाओ। चलिए भाई इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो सिंपल सा फंडा कह रहा है कि ये जो 5 मीटर की जो रोप थी ना, अगर ये 10 मीटर की होती, मतलब इसके डबल हो जाता, तो बताओ कितना एरिया बढ़ जाता। हमें इंक्रीज बताना है। इंक्रीज कैसे निकालूंगा मैं, इस बार मैं क्या करूंगा, थीटा तो सेम ही रहने वाला है 90, इस बार रेडियस जो है वो डबल हो गया, दैट इज 10 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके हिसाब से एरिया निकालूंगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, दैट विल बी माई इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। चलिए तो एरिया क्या होगा इस बार, एरिया रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड, फिर से थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू फिर से 90 अपॉन 360, इस बार उसने बोला आपको पाई को लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है इस बार 10, सो दैट इज 10 इंटू 10। भाई ये बनेगा 1/4, सिंपल सा है। ये 3.14 है, उसको 10 इंटू 10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट विल बी 314, दैट विल बी 314। तो भाई इसको अगर मैं सॉल्व करूं सो ये जाएगा 28 34 8 पॉइंट उसके बाद 5, राइट, 5 मीटर स्क्वायर। ये आएगा भाई मेरा एरिया जब उसकी जो लेंथ थी रोप की वो 10 मीटर होती, मतलब वो बड़ी हुई होती, बट मुझे इंक्रीज बताना है। इंक्रीज कैसे बताएंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, मुझे वो बताना है कि कितना इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज कैसे बताएंगे हम लोग, जो अभी आया है ज़्यादा वाला इसमें से माइनस कर देंगे जो पहले था 19.625। सो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट विल बी 58.875 मीटर स्क्वायर। ये बनेगा भाई मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बस शर्त ये थी कि आपको ना स्टेटमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए अच्छे से। इंक्रीज निकालना है, राइट। इंक्रीज मतलब कितना पहले था और अब कितना बढ़ गया है। पहले कितना था, इतना, कितना बढ़ चुका है 58.875, इतना इंक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीमेंट लगा है उसमें, राइट। हमें इसके बारे में बताना था। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं आपको सारे वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, तो चैनल पे कुछ शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, आप उनको भी देख सकते हो कि कैसे इन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को खत्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।